ट्रंप पागल है या दुनिया के सबसे शातिर नेता? अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप एक मजाकिया नेता लगते हैं तो आपको शायद अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस शख्स को दुनिया जुमलेबाज समझती थी उसने एक बार फिर अपने दाव पेंच से पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया है। अमेरिका चीन से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन ये कैसे होगा? जवाब है ग्रीनलैंड। जी हाँ, वही ग्रीनलैंड जिसे डोनाल्ड ट्रंप कभी खरीदना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे बिना 1 इंच भी कब्जा किए पूरा गेम अपने हाथों में कर लिया है। सोचिए क्या होगा अगर अमेरिका को चाइना से कोई भी मिनरल्स खरीदना ही ना पड़े, और क्या होगा अगर यूरोप और अमेरिका मिलकर चीन की रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ दे। क्या ग्रीनलैंड अब अमेरिका का नया स्ट्रेटेजिक हथियार बनने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की इस चाल का असली मकसद क्या है, और ये क्या चीन के खिलाफ एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? आज के इसी वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम का ब्रेकडाउन करेंगे। कैसे ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना काम निकलवाया, और क्या अमेरिका इस पर कब्जा कर पाएगा, और आने वाले समय में इससे दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे बदलेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अपनी नजरें गड़ाए रखी है। दरअसल ग्रीनलैंड में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम के भंडार है। ये वही मिनरल्स है जो स्मार्टफोन से लेकर हाईटेक वेपन्स तक हर चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हाल ही में ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकार ने इन खदानों को पूरी तरह से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार ने उनके दबाव में आकर खनन पर बैन लगा दिया। अब इसका असर क्या हुआ? यूरोप और अमेरिका अब पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर हो गए। जी हाँ, बिना चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के अमेरिका और यूरोप अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं चला सकते। अगर चाइना सप्लाई बंद कर दे तो इनकी हालत खस्ता हो सकती है, और यही चीज ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। और आने वाले समय में ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। जी हाँ, पूरा ग्रीनलैंड। दुनिया हंसने लगी, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन असली पॉलिटिक्स में तो अमेरिका अब इन्वॉल्व हुआ है। ट्रंप चाहते थे कि ग्रीनलैंड को खरीदना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने खरीदने की धमकी देकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड सरकार को घुटनों पर ला दिया। उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अगर अपने पुराने फैसले पर दोबारा सोचे। तो हुआ भी वही। ग्रीनलैंड सरकार ने यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से बैन हटा दिया है। मतलब अब वहां की खदानें दोबारा खुलेगी और अमेरिका बिना चाइना पर निर्भर हुए खुद के लिए जरूरी मिनरल्स निकाल सकेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के चाइना से टकराने के लिए आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने 2 प्लान बनाए। ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी देकर खदानों का बैन हटवाया है। अगर ग्रीनलैंड सरकार फिर से कोई अड़ांगा लगाएंगे तो अमेरिका उसे किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकता है। और यह सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं है, ग्रीनलैंड की रणनीतिक लोकेशन भी बेहद खास है। अंटार्कटिक के पास होने की वजह से अमेरिका के लिए मिलिट्री बेस बनाने की लोकेशन भी बेहतरीन साबित हो सकती है। और जब ग्रीनलैंड की खदानें फिर से खुल रही है तो यूरोप और अमेरिका की चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ट्रंप का मिशन यही खत्म हो जाएगा? नहीं, ट्रंप को अब भी ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश जारी रखेंगे, ताकि आने वाले समय में अमेरिका पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बन जाए और पूरा ग्रीनलैंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। और जब ऐसा होता है तो दुनिया की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाती है। आने वाले समय में यूरोप और एशिया में जियोपॉलिटिक्स बदलाव देखने को मिलेगा, और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। तो दोस्तों, क्या ट्रंप की ये चाल कामयाब होगी, और क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, और इसका भारत पर क्या असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप सोचिए कि आप गर्मी से परेशान होकर ऐसी जगह जाने का प्लान बना रहे हैं जहां हरियाली हो, ठंडी ठंडी हवा हो, और नाम से ही लगे कि वहां का मौसम बहुत ही सुहावना हो। तभी आपको ग्रीनलैंड का ख्याल आए। नाम से तो लग रहा है कि वहां पर चारों तरफ हरियाली होगी। आप झट से टिकट कटवा ले, और जैसे ही ग्रीनलैंड पहुंचे तो आपके पैरों तले बर्फ ही बर्फ दिखे। लेकिन रियलिटी इससे काफी फार है। ग्रीनलैंड का ऐसा नाम है जो नाम से जितना हरा भरा लगता है, असल में उतना ही सफेद और बर्फीला है। तो चलिए आपको बताते हैं ग्रीनलैंड से जुड़े 5 ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड का नाम इतना फाल्स क्यों है, क्योंकि नाम से तो ऐसा लगता है कि वहां पर पेड़ और हरियाली भरी जगह होनी चाहिए, लेकिन असल में 80% जो इलाका है यहाँ बर्फ से ढका रहता है। नाम ऐसा क्यों रखा गया? दरअसल करीब 1000 साल पहले वाइकिंग्स यहाँ आए थे। उन्होंने इसका नाम रखा था ग्रीनलैंड, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एरिया में आकर वहीं एक फाल्स नैरेटिव बनाने के लिए ये नाम रखा गया। अब जो ग्रीनलैंड है वह ऐसा द्वीप है जहाँ की आबादी सबसे कम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 56,000 के आसपास
आसपास है, मतलब हमारे देश के किसी छोटे से मोहल्ले से जितना बड़ा होना चाहिए। वहीं ग्रीनलैंड में सूर्य महीनों तक नहीं निकलता है, महीनों तक, और डूबता भी नहीं है। कुछ इलाकों में सर्दियों में करीब 4 से 5 महीनों तक सूर्य नहीं निकलता है और गर्मियों में सूरज करीब 3 से 4 महीनों तक डूबता ही नहीं है। मतलब सोचिए, एक बार रात आई तो कई महीनों तक अंधेरा ही रहेगा और एक बार यदि दिन आया तो महीनों तक वहां सूरज निकलेगा भी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के लोग खाते क्या है? जब बर्फ की बर्फ हो, खेती बाड़ी कैसे होगी? वहीं ग्रीनलैंड के लोग सील्स, मछली, व्हेल और रेंडियर का मीट खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग आर्कटिक में रहकर मछलियां पकड़ते हैं और वहाँ उनकी रोजी रोटी का जरिया होता है, इवन फाइनेंशियल का। वहीं आप यदि इसकी लोकेशन देखिए तो यहाँ के लोग ज्यादातर डेनमार्क से जुड़े होते हैं। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क के अधीन आता है, लेकिन यहाँ के लोग खुद को अलग मानते हैं। 2009 में इन्हें कुछ हद तक अपनी सरकार बनाने का अधिकार भी मिल गया था, लेकिन अभी हाल ही में डेनमार्क ग्रीनलैंड के डिफेंस और विदेश नीति को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट ग्रीनलैंड के बारे में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।